क्या तेज प्रताप फिदायीन हो गए हैं? तेजस्वी और पार्टी के हर फैसले का तेज प्रताप विरोध करते हैं। इसके क्या मायने हैं? क्या पार्टी के भीतर अलग थलग पड़े तेज प्रताप ने यह ठान लिया है कि वो पार्टी और तेजस्वी को हर कीमत पर चुनौती देते रहेंगे? तेज प्रताप के इस विद्रोही अवतार को लेकर पार्टी असमंजस में है। काफी दिनों से सब लोग इंतजार कर रहे थे कि महागठबंधन के उम्मीदवार कौन होंगे और कौन कौन सी सीटें, कौन कौन सी महागठबंधन के जो अलायंस पार्टनर्स हैं किनके पास जाएगा। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जी, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव के नाम की घोषणा क्या हुई? तेज प्रताप विद्रोही हो गए। तेज प्रताप ने खुलेआम पार्टी के इस फैसले के खिलाफ बिगुल फूका और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तेज प्रताप न केवल खुलकर भाई के खिलाफ सामने आए, बल्कि जहानाबाद के आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ अपने एक खास उम्मीदवार को भी निर्दलीय मैदान में उतार दिया है। स्वीटी बोले 1-2 दिन के बाद मैं आपसे मिलूंगा तो फिर मैं बात करूंगा, उसके बाद आपको बताने। और अगर नहीं मिला 24 तारीख को जाके इनका नॉमिनेशन कीजिए, हम सपोर्ट करते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब तेज प्रताप ने पार्टी और तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोला हो, फिर चाहे बात निजी संबंधों की हो या फिर पार्टी उम्मीदवारों के ऐलान का। अभी 2 दिन पहले ही तेज प्रताप ने न्यूज 18 को फोन करके अपने 2 उम्मीदवारों का न केवल ऐलान किया, बल्कि ससुर चंद्रिका राय के खिलाफ सारण से निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कहकर अपने मंसूबे को भी साफ कर दिया। अभी ये दोनों मामले शांत भी नहीं हुए थे कि तेज प्रताप के नए ऐलान ने लालू परिवार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी है। तेज प्रताप ने कहा कि जहानाबाद से आरजेडी के अलावे उनका निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ेगा। तेज प्रताप के रवैये का शिवानंद तिवारी ने विरोध किया और लालू परिवार से तेज प्रताप को समझाने की अपील की। वहीं विरोधियों ने तेज प्रताप के इस कदम का स्वागत किया है। किसी की लगातार निरंतर उपेक्षा की जाए, किसी का राजनीतिक अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की जाए, बड़े होने के बावजूद उसको उत्तराधिकारी से वंचित किया जाए, तो इस तरह से लगातार अपमान और जलालत का घूंट पी के कब तक लोग शांत रहेंगे? एक कहावत है, घर टूटे जवार लूटे। कुछ यही हाल विरोधियों का है। तेज प्रताप के इस विद्रोही अवतार को विरोधी कैश करने में जुट गए हैं, लेकिन आरजेडी के बड़े नेता इस बात को समझने लगे हैं कि जिस तरह से तेज प्रताप आत्मघाती हो गए हैं, उनके इस कदम से जितना वो खुद को नुकसान पहुंचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा नुकसान चुनाव में पार्टी को पहुंचने वाली है। अमित कुमार, न्यूज 18। और नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मैं भी चौकीदार कैंपेन पर अपनी राय रखी। शाह ने कहा कि यह कैंपेन भारत की जनता का है और जनता भारत के पीएम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने पहले जो कैंपेन शुरू किया उसमें कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। उसके बाद बीच में मैं भी चौकीदार का जो है आप लोगों ने कैंपेन शुरू किया है, जिसको बहुत बड़ा किया है। मैं थोड़ा बीच में टोकना जी मैं भी चौकीदार हुए कैंपेन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, देश की जनता का ओछे शब्दों से प्रधानमंत्री का अपमान करने का जो प्रयास किया, इसके सामने एक स्वाभाविक रिएक्शन है। ये भारत की जनता का कैंपेन है। मैं भी चौकीदार हूं। पहले मैं स्पष्टता करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से माइलों आगे भारत की जनता है, जो प्रधानमंत्री के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। इस देश के प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करने वालों को दंड देने के लिए भारत की जनता एकमुश्त होकर खड़ी है और एक कैंपेन जनता में से इमर्ज होकर आया है, जिसको बड़े हर्ष और गौरव के साथ भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। और बीजेपी